हाँ बेटा, हमारा ना डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर क्लास 12 अकाउंटेंसी में ना डेथ ऑफ अ पार्टनर चल रहा था, जिसके अंदर ना हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग अपना जो बेसिक रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के क्वेश्चन होते हैं उनको खत्म कर चुके हैं। आज ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि डिसीज पार्टनर जो होता है, यानी जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है, वो पार्टनर का प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है और उसको दिया जाता है, वो सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पेपर के अंदर 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन अलग से भी आता है, 1 मार्कर में भी आता है, और जो बड़े क्वेश्चन करोगे उसके अंदर तो आएगा ही आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेथ का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट यही है। तो वीडियो के प्रोडक्टिव यूज के लिए उसको एंड तक देखेंगे, और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन का यूज कर लेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीख लेते हैं हमारे कॉन्सेप्ट। हाँ बच्चों, तो आज की वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा डिसीज पार्टनर होता है, डिसीज पार्टनर का मतलब जो पार्टनर मर गया है, उस पार्टनर को उसका प्रॉफिट का शेयर कितना मिलेगा। प्रॉफिट का शेयर का मतलब याद करो, हमने बात की थी कि रिटायरमेंट में और डेथ में यही तो डिफरेंस है। देखो, रिटायरमेंट सर्टेन होती है, या तो ईयर बिगिनिंग या तो ईयर एंड पे होगी। तो ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट लॉस होता है वो पार्टनर की कैपिटल में ऑलरेडी मिल चुका होता है। बट यहां पर क्या होता है कि डेथ अनसर्टेन होती है, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर डेथ जो होती है वो कभी भी हो सकती है। तो फिर जितना वो काम करके गया होता है, सपोज उसकी डेथ हो गई थी 30 जून को, यानी ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक उस पार्टनर ने काम किया जिसकी डेथ हो गई है। अब देखो, उसको यहां तक का प्रॉफिट देना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि उसने 3 महीने काम किया। बट द मेन थिंग इज कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन तो ईयर एंड पे होती है। हाँ, यही तो पंगा है कि जब इन बिटवीन द ईयर पार्टनर की डेथ हो जाए और उसको वहां तक का प्रॉफिट देना हो, तो वो कैसे दिया जाएगा। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए ना हमारे पास 3 तरीके हैं, ध्यान से सुनना बेटा। एक तो है कि हमें जो तरीका है ना वो गिवन होगा, यानी कि हमें प्रॉफिट निकाल के गिवन होगा कि ये प्रॉफिट है, इसमें पार्टनर का शेयर निकाल के दे दो, बहुत आसानी से काम खत्म हो जाएगा। सेकंड जो तरीका होगा ना उसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, कि हमें एवरेज प्रॉफिट के बेस पे डिसीज पार्टनर जो होगा उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और थर्ड जो तरीका होगा ना वो होगा टर्नओवर के बेस पे। टर्नओवर क्या होता है बेटा? सर, टर्नओवर तो होता है सेल्स। हाँ जी, बिल्कुल, सेल्स के बेसिस पे निकालेंगे कि उस पार्टनर का प्रॉफिट कितना बनता है। तो 3 तरीके हैं। अगर हमें गिवन वाला तरीका आता है तो हमें क्वेश्चन में एक स्माइली बनानी है और थैंक यू बोलना है, ठीक है? स्माइली मत बनाना, थैंक यू बोल जरूर आना। एवरेज प्रॉफिट का तरीका हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है और टर्नओवर भी सीखेंगे कैसे करना। तो आओ सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से तरीके हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा जो है वो टर्नओवर बेस्ड है। ऑल द क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिक और दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखो क्या कह रहा है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर करना है हमने। क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि दिनकर, नवीता और वानी, 3 पार्टनर से मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम इन किया। दिनकर, नवीता एंड वानी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर से प्रॉफिट बांटते हैं 3:2:1 में। नवीता की डेथ हो गई 30 जून 24 को। डेट बहुत जरूरी है डेथ के क्वेश्चंस में। 30 जून 24 को डेथ हो गई। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड। इंटरवेनिंग पीरियड का मतलब क्या है? इंटरवेनिंग पीरियड का मतलब फ्रॉम द ईयर बिगिनिंग टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी जहां तक उसने काम किया। तो कब तक काम किया? 30 जून। तो इंटरवेनिंग पीरियड हुआ कौन सा सर? सर, जो इंटरवेनिंग पीरियड हुआ ना वो हुआ 1 अप्रैल से लेके 30 जून। कितना टाइम बन गया सर? ये बन गया सर 3 महीने। तो 3 महीने। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। कह रहा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो इस पीरियड में सेल्स हुई होगी ना उसके बेस पे उसको मिलेगा। ठीक है जी, अंग्रेजी समझ जाओ, सॉल्यूशन कराना तुम्हारे भाई का काम है। विच वर 6 लाख, कह रहा जो यहाँ की सेल्स है उसके बेस पे मिलेगा, और जो सेल्स है उसका अमाउंट गिवन हमें वो है 6 लाख। तो 6 लाख के बेस पे प्रॉफिट दे रहा है। अच्छा सर, कैसे दे देंगे? पर क्वेश्चन तो पढ़ो बेटा पूरा, कितना आसान है देखो। कह रहा द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 years हैड बीन 10% ऑन सेल्स। कह रहा पिछले 4 सालों से जो हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट है ना वो सेल्स के ऊपर 10% मेंटेन रहा है। तो मानेंगे जी इस बार भी 10% ही होगा। द फर्म क्लोजेस इज बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। फर्म की बुक्स 31 मार्च को क्लोज होती है। कैलकुलेट नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट। बहुत ही आसान है, कैसे करोगे देखो। आप प्रॉपर क्वेश्चन को पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? पेपर में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, देखो सीबीएसई 2019 में। कैलकुलेशन ऑफ नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट हम निकाल रही है। कैसे करेंगे बेटा? देखो, हम लोगों को ना पहले जो टोटल प्रॉफिट है वो निकाल लेंगे। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालने को बोला है? टोटल प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखो कहां से कहां तक का। आप निकाल रहे हो 1 अप्रैल 2024 से लेके 30 जून 2024 तक का। क्यों? क्योंकि सर आपको इसी टाइम पीरियड की तो सेल्स गिवन है। ये देखो, यहां से लेके यहां तक की सेल्स गिवन है ना, ये भी 24 है और ये भी 24 ही है। ओके, यहां से यहां तक की सेल्स गिवन है। तो 6 लाख की आपकी सेल्स है और बोला जा रहा है पिछले 4 साल से 10% प्रॉफिट कमाते हो। तो इस सेल्स के ऊपर भी 60,000 यानी कि 10% 6 लाख का इतना प्रॉफिट कमाया होगा। पर ये तो टोटल प्रॉफिट है, यानी कि ये तो तीनों पार्टनर्स का है। इसके अंदर एंस शेयर यानी नवीता शेयर कितना आएगा? 60,000 के अंदर
नविता का शेयर कितना आएगा, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोली गई थी, नविता का शेयर है ये रहा 2/6, तो 60,000 में 2/6 करेंगे कितना आएगा 20,000। ठीक है 20,000 हमारा आंसर होना चाहिए। हम लोग को जर्नल एंट्री वगैरह कुछ नहीं मांगा गया, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की कैलकुलेशन बोली गई, तो हमने कर दिया। पेपर में भी ऐसे ही प्रेजेंट करोगे, पेपर में 1 से 3 नंबर में, किस्मत अच्छी है 3 नंबर में नहीं है तो 1 नंबर में भी भाई आ गया तो फ्री के ही नंबर है। ओके 9th हो गया, 10th पे चलो जी, बहुत आसानी से क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं इसके। 10th क्वेश्चन ध्यान से देखना, पढ़ने लायक, अगर पढ़ लेते हो तो बहुत आसानी से काम हो जाता है। जूही, रिया एंड परी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर है जूही, रिया और परी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 गिवन है। रिया की डेथ हो गई हम 30 जून 24, इसकी डेथ भी कब हुई है 30 जून 24 को, यानी कितने महीने काम करे गई सर, ये भी सर यहाँ पर 3 मंथ्स काम करके गई है। ओके जी, इतना क्लियर होना चाहिए माइंड में, डेथ के अंदर डेट्स बहुत जरूरी है। फिर लिखा है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 25 प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 24 इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। अब अंग्रेजी समझने वाली बात है, 1 अप्रैल 24 से ईयर शुरू हुआ है, 30 जून 24 को डेथ हो गई है, ईयर तो एंड हो रहा है 31 मार्च 25 को, 3 महीने बाद डेथ हो गई है, 3 महीना काम किया बस, और 3 मंथ्स के बाद पार्टनर की हो गई है डेथ। ठीक है जी, ईयर एंड ये है पूरा, कह रहा है प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 24 is to be taken into consideration for the year ended 31st March 25। कह रहा है इस ईयर एंडेड के लिए आप पिछले साल का जो 3 महीने का हिस्सेदार प्रॉफिट बनेगा ना, 3 महीने का हिस्सा बनेगा, वो कंसिडर कर लो। इसका मतलब पिछले साल जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वही मान लो इस साल भी होगा, यानी पिछले साल जो भी प्रॉफिट रहा होगा मान लो कि इस साल भी होगा, उसमें 3 महीने का निकाल दो, क्योंकि 3 महीने काम कर गया पार्टनर, और फिर 3 महीने का जो प्रॉफिट आएगा उसके अंदर जो पार्टनर गया है उसका शेयर दे दो, यानी उसका जो शेयर होगा वो दे दो, आ गया आपका प्रॉफिट। समझ आता है हमने क्या करना है। अब क्वेश्चन के थ्रू देखो, फिर से अंग्रेजी पढ़ूंगा। 3 पार्टनर से 3-2-1 रेशियो थी, रिया की डेथ हो गई है, रिया कौन सी पार्टनर, हमारी सेकंड पार्टनर, 2/6 वाले की डेथ हो गई है। फिर कह रहा है इस ईयर एंडेड के लिए प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट लेना है 24 का, टेकन इनटू द कंसीडरेशन ड्यूरिंग द ईयर 25 बैड डेट्स ऑफ 2000 हैड टू बी एडजस्टेड। कह रहा है इस ईयर में ना हम लोगों को एक बैड डेट भी एडजस्ट करने हैं, कितने के 2000 के। ठीक है जी, 2000 के एक बैड डेट भी एडजस्ट करने हैं। ओके जी, फिर कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 वाज ₹14,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट। पिछले साल जो प्रॉफिट था ना वो 14,000 था, बट उसमें बैड डेट एडजस्ट नहीं थे। तो अगर मैं ये मानूंगा कि यही प्रॉफिट इस साल भी हो रहा है, ध्यान से सुनना बेटा कैलकुलेशन को, मैं ये मानूंगा कि इस साल भी, इस वाले ईयर में भी जो 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 24 चलेगा वो भी 14,000 होगा, और उसमें से 2,000 के बैड डेट एडजस्ट कर दूंगा तो इफेक्टिव प्रॉफिट जो मुझे लेना है 12,000, यानी मैं मान लूंगा कि इस पूरे साल में प्रॉफिट 12,000 होगा। तो यहां पर अगर मैं कैलकुलेशन करूं, कैलकुलेशन ऑफ रिया शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो पहले तो मैं टोटल प्रॉफिट निकाल लूंगा। ये देखो ये जो निकलेगा बेटा टोटल प्रॉफिट जो मैं ऊपर निकाल भी चुका हूं, अप टू 31 मार्च 25 तक कितना निकल आएगा, ध्यान से देखिए, जो पिछले साल था, वैसे मैं दोबारा से कर रहा हूं यहां पर क्योंकि कैलकुलेशन आपको दिखानी है, प्रेजेंटेशन दिखानी है। 12,000 का प्रॉफिट आ गया। अब 12,000 में जो रिया है, रिया का शेयर निकाल देंगे। देखो 12,000 प्रॉफिट तो टोटल है ना पूरे साल का, तो 3 महीने रिया काम कर गई, 3 महीने, और उसका शेयर है 2/6, तो ये शेयर आ जाएगा उसका, कितना आएगा सर, देखो 3,000, 3,000 को 2/6 करेंगे तो कितना बनेगा, काट लें इसको, ये 6 आ गया, 3 1 3, 3 2 6, ओके, 2 6, 6 से 6 काटा, 1,000 रुपए प्रॉफिट आ रहा है रिया का, यही मांगा गया था सर हमें। अंग्रेजी को समझो, सॉल्यूशन आपके सामने छोटा सा, यहां से लेके यहां तक का सॉल्यूशन है बस। आई होप तो समझ आता है। अच्छा सिर्फ सारा क्वेश्चन अंग्रेजी पे बेस्ड है और कुछ भी नहीं है बेटा। हाँ अगला जो क्वेश्चन है वो तो और भी ज्यादा आसान है। क्या कहता है 11 नंबर क्वेश्चन, अनिल सुनील हरिवर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, तीनों इक्वली बांटते हैं। सुनील की डेथ हो गई ऑन 31 दिसंबर 24। इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 24 को। देखो इस बार जब डेथ हुई है तभी हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं, यानी इस बार तो पार्टनर ईयर एंड पे मर गया। ओके, एंड द नेट प्रॉफिट वाज डिटरमाइंड एट 6 लाख। देखो ईयर एंड पे मरने का मतलब है बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स बन चुके होंगे, कह रहा फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद हमारा 6 लाख का प्रॉफिट निकला है। तो इस बार जर्नल एंट्री बतानी है हमने पार्टनर को जो प्रॉफिट है वो देने की। ध्यान से देखो बेटा, ये क्वेश्चन के लिए ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए हमें, हम यहाँ इसको यहां पर देखो, ध्यान से सुनना, इतने से में क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि एक जर्नल एंट्री बतानी है आपने, पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। देखो हमें ना बोला गया है कि ईयर एंड हो गया और 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, 31 मार्च को पार्टनर भरा, सॉरी 31 दिसंबर को पार्टनर भरा, और 31 दिसंबर को ही ईयर एंड होता है। तो याद करो फर्स्ट चैप्टर में सीखा था जो ईयर एंड का प्रॉफिट होता है वो कैसे बांटा जाता है। सर पहले वो प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर को दिया जाता है, यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और 2
जो 3 पार्टनर है, कौन कौन पार्टनर होंगे? अनिल, सुनील, हरी, यानी एस कैपिटल, सुनील्स कैपिटल टू हरीश कैपिटल, इन तीनों को जो प्रॉफिट है पीएल एप्रोप्रिएशन से मिल जाएगा। ये एंट्री होनी थी बेटा। यानी सर इस बार कुछ भी कैलकुलेशन तो थी ही नहीं, क्योंकि ईयर एंड हो गया। हाँ, अगर ईयर एंड ना हुआ होता तब हमें रिसीव पार्टनर का शेयर निकालना पड़ता, फिर एंट्री डिफरेंट होती, जो आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहां तो हम 6 लाख को किस रेशियो में इक्वली बांट देंगे, यानी कि 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। ये एंट्री इस क्वेश्चन का यही डिस्ट्रीब्यूशन है, यही आंसर है इसका। देखो हमने क्या किया, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट किया है और अनिल, सुनील और हरी में 2-2 लाख रुपए बांट दिया है। इस तरीके से क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप सो समझ आता है। अभी ना हमने देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कर लिया, यानी जब हमें केसेस गिवन है और टर्नओवर के बेसिस पे किया, टर्नओवर के बेसिस पे और क्वेश्चंस भी आएंगे। अभी एवरेज प्रॉफिट तो भी आया ही नहीं है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अच्छे क्वेश्चन पकड़ते हैं हम। क्या है हमारे पास, यहाँ देखो 12th क्वेश्चन है, जिसके अंदर ना हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री बतानी है। ये मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत ही आसान है, इसको मैं होमवर्क दूंगा। पहले इसे थोड़ा हैवी उठाते हैं। आओ 13th क्वेश्चन पे आओ, 13 ज्यादा बढ़िया है। कह रहा राम, मनु और हरि पार्टनर्स है इन अ फर्म। हरि की डेथ हो गई 30 जून 24 को, ठीक है 30 जून, ये भी 3 महीने काम करेगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed financial years profit before death। कह रहे हैं कि इस बार जब 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक जो पार्टनर गया काम करके, उसको 3 महीने का प्रॉफिट कैसे देना है। कह रहा है पिछले 3 साल की एवरेज निकाल लो। वो एवरेज मान लो कि इस साल का भी प्रॉफिट होगा, इस साल का भी होगा, तो उसमें 3 महीने का निकाल के इसको दे दो। सिंपल सी बात कर रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट वाला जो केस था हमारे पास सेकंड वाला, ये भी हमारे सामने आ गया। हाँ, तो हमें क्या गिवन है देखो जी, हमें कह रहे हैं कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, 23, 24, यानी पिछले 3 साल के प्रॉफिट गिवन है। कैलकुलेट हरीश शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पा द जर्नल एंट्री फॉर द सेम। ठीक है, प्रॉफिट को निकालना और जर्नल एंट्री करना। आओ देखिए करके दिखाऊं तुम्हें। कैलकुलेशन ऑफ हरीश शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बेटा, आपने कैलकुलेशन करके दिखानी है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। ठीक है, जो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे वही तो इस बार का प्रॉफिट होगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे, देखो 1/10, 1/20, ये तो बेटा गुडविल के अंदर सीख चुके हो, और 1/30, इतना प्रॉफिट एवरेज आ जाएगा। डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर, ये हो गया 1/20, 1/10, कितना हो गया 360, 360 डिवाइड बाय 3, 1,20,000, 1,20,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसके अंदर हम लोग जो निकालेंगे किसका, हरी की डेथ हुई थी ना, कौन, हाँ हरी की डेथ हुई थी, तो हरी का शेयर निकाल दो। हरी शेयर 1,20,000 तो पूरे फर्म का एवरेज प्रॉफिट आया। ठीक है, यानी मानेंगे कि इस ईयर में जब वो काम कर गया उस ईयर में 1,20,000 का फर्म का प्रॉफिट होगा। हरी का शेयर कितना है जी, हरी का शेयर है, कुछ नहीं बोला गया तो इक्वल शेयर है हरी का 1/3, और वो कितने महीने काम कर गया 3/12, ये भी करना पड़ेगा। 12 से 12 काट दिया, 3 से 3 काट दिया, ठीक है 1, यानी कि प्रॉफिट आ गया जी 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए हरी का शेयर आ गया। अब 10,000 रुपए उसको देना कैसे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमसे एंट्री नहीं मांगी थी, यहाँ पर एंट्री भी मांगी गई है। एंट्री कैसे करोगे बेटा, देखो हम ना हरी को प्रॉफिट दे रहे हैं, तो हरी के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो हरी का कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा 10,000 से जी, उसको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, किस अकाउंट से देंगे, देखो अभी ईयर तो एंड हुआ नहीं है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो इस क्वेश्चन में खोला था हमने, यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन से किया था, यहाँ पर कर सकते थे पर यहाँ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अभी तक ईयर एंड नहीं हुआ। तो यहाँ पर कैसे देंगे हम यहाँ पर एक टेम्पररी अकाउंट खोलेंगे, जिसका नाम रखा है हमने बेटा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम रखा है हमने, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉपर यहां पर ऐसे लिख देते ताकि एंट्री पूरी हो जाए। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू हरीश कैपिटल। ये एंट्री होगी, किस चीज की एंट्री होगी बेटा, ये प्रॉफिट उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की। यहाँ इन्होंने करके नहीं दिखाई है पर यही एंट्री होनी थी। आई होप सो समझ आता है। ठीक है जी, हमने 13th क्वेश्चन किया है। अब 13th क्वेश्चन के बाद 12th आप देख सकते हो। 12th में ना सब कुछ गिवन था, उसका प्रॉफिट शेयर निकाल के गिवन था, आपने सिर्फ जर्नल एंट्री करनी थी। ये एंट्री किया, देखो पीएनएल सस्पेंस टू जो पार्ट नंबर था उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया होगा। ओके जी, 12 डन है, 13 डन है। आओ 14 देखिए, 14 में करने लायक है, कराने लायक है। XYZ पार्टनर द शेयरिंग प्रॉफिट है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ओके, फिर कह रहा है यहाँ पर कि वाई की डेथ हो गई 30 जून 2025 को। वाई की डेथ कब होगी, 30 जून 2025 को। प्रॉफिट फ्रॉम 1 April 25 टिल 30 June 25 वाज रुपीज 3,60,000, यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का 3 महीने का प्रॉफिट गिवन है 360। X and Z decided to share future profits in the ratio of 3:2 with effect from 1 July 25। देखो क्वेश्चन है तो करने लायक आपका ही, ठीक है, बट ना इसमें जर्नल एंट्री एक न्यू है जो मैं करवाऊंगा आपको, उसके अलावा क्वेश्चन आप ही का। देखो सब कुछ गिवन है, कह रहा है प्रॉफिट फ्रॉम 1 April टिल 30 जून, यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 जून, जो 3 महीने पार्टनर काम करे गया उस 3 महीने का प्रॉफिट गिवन है।
हम क्या करेंगे, जो वाई की डेथ हुई है ना, वाई का शेयर निकाल देंगे इस 3 महीने में, बहुत ही आसान, बस जर्नल एंट्री अलग होगी, ध्यान से देखना, ठीक है। इसको हम यहां करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये बेटे, क्वेश्चन था 14, कैलकुलेशन ऑफ वाइस शेयर ऑफ प्रॉफिट। पहले हम वाइस शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल दें। देखो हमें गिवन है कि वाइस शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो 3,60,000 के अंदर जो 3 महीने का ही प्रॉफिट है गिवन है ना, उसके अंदर वाई का शेयर कितना है, चेक कर लो। सर वाई का शेयर है हमारे पास 3 to 1 यानी 2/6, तो इसके अंदर आप 2/6 निकाल दो, ये आ जाएगा 6 1,20,000, 120 वाई का शेयर हो गया। अभी उसको देना कैसे है, सर जो आपने एंट्री सिखाई थी पीएनएल सस्पेंस टू वाइस कैपिटल दे देंगे। नहीं बेटा, ये वाला काम कब नहीं करना, जब रेशियो चेंज हो रही होगी। देखो जो रिमेनिंग पार्टनर है उन्होंने क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर के अंदर रेशियो 3:2 कर लेंगे। जब भी ऐसा केस आ जाए कि फ्यूचर में रेशियो चेंज हो रही है, तो आपको जो प्रॉफिट है वो सस्पेंस अकाउंट से नहीं देना, फिर उनको गेनिंग को सेक्रीफाइस करके देना है। यानी कि आपको यहां पर अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी गेनिंग रेशियो की। ये कब करना है आपने, जब रेशियो चेंज हो रही हो। रेशियो चेंज हो रही हो तो ये तरीका लगाएंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे किसकी, एक्स की और जेड की। ओल्ड रेशियो थी 3/6 और 1/6, गेनिंग निकालनी है। गेनिंग का फॉर्मूला तो न्यू माइनस ओल्ड होता है ना, तो 3/5 एंड 2/5 माइनस 1/6 और यहां पर 3/6। आई होप सो समझ आता है, गेनिंग रेशियो निकाल रहा हूं मैं और कुछ भी नहीं कर रहा। 6 और 5 का एलसीएम आ गया सर 30, 30 को 5 से किया 6 3 18 और 15, यहाँ आ गया 3/30 और यहाँ पर कितना आ रहा है सर, यहाँ पर 30 आया, 30 को 5 से किया 6 माइनस 12 माइनस 5, ओके, यहाँ आ गया 7/30। तो 3:7 गेनिंग रेशियो आ गई। मैं 120 को y को हम 3:7 में देंगे, तो क्या एंट्री बनेगी, x z टू वाइस कैपिटल, ठीक है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू वाइस कैपिटल, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये कब करना है काम, जब रेशियो चेंज हो रही हो। अगर रेशियो चेंज ना हो रही हो तो कैसे दे देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब 1,20,000 मिलना 3:7 में, यानी कितना आ गया, 12×3 = 36, 36,000 एंड 84,000। दैट विल बी आवर आंसर। आई होप सो समझ आता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ एंट्री के लिए मैंने करवाया आपको। यहाँ पर चेक करो क्या एंट्री आपको गिवन है, देखो डेबिट करना एक्स को 36 से, जेड को 84 से, और क्रेडिट करना वाई को 1:20 से। हमने भी कुछ ऐसा ही किया, डेबिट एक्स जेड और टू वाई। हाँ जी सर समझ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है, राधा टीना रीटा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। रीटा की डेथ हो गई 31 जुलाई को, फाइनली डेथ की डेट ऑफ डेथ चेंज हुई है। यहाँ पर 4 महीने काम करे गई है, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई 30 था यानी एंड में। राधा एंड टीना डिसाइड टू कंटिन्यू द बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉसेस of the deceased partner from the beginning of the year up to the date of death was to be determined of the last year's profit, which was 4,50,000. Pass journal entry to record the Rita share of profit up to the date of death. ठीक है, देखो सर ये क्वेश्चन ना करवाना पाप माना जाएगा क्लास में, ठीक है। ये क्वेश्चन लिटरली आप लोगों को करना लायक है, मेरे कराने लायक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्या करना है फिर भी बता देता हूं। 450 का प्रॉफिट गिवन है, 450 के अंदर आप लोग क्या करोगे, 4 महीने निकाल दोगे, क्योंकि 450 तो पिछले साल का है ना, पिछले साल का प्रॉफिट है 450, यानी गिवन वाला केस है। 450 के अंदर आप 4 मंथ्स का प्रॉफिट निकालो, क्योंकि 4 महीने काम कर गई है, और उसका शेयर निकालो 1/3 निकालो, यही आंसर आएगा जो गिवन है। ओके, कैसे, मैं यहां पर कैलकुलेशन लिख देता हूं छोटी सी। 450 के अंदर पहले 4/12 फिर 1/3, ओके, आंसर आएगा आपका 50,000। ओके, क्लियर होता है, समझ आता है, हाँ सर बिल्कुल समझ आता है। हाँ जी, उसके अलावा क्या रह गया, ये वाला क्वेश्चन, एंट्री तो वही होगी, देखो रेशियो चेंज होनी रही तो एंट्री तो पीएनएल सस्पेंस ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 16 नंबर पे। मनोज राकेश हर्ष वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। मनोज की डेथ हो गई हम 30 जून 2024। राकेश एंड हर्ष डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द डिसीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और लास्ट ईयर का लॉस गिवन। सर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बस यहां पर हमें लॉस गिवन है। सिमिलरली जैसे प्रॉफिट में शेयर निकाला था ना आपने, वैसे लॉस में निकाल दो। यानी 2 लाख के अंदर जो डिसीज पार्टनर है, कौन, मनोज, मनोज फर्स्ट पार्टनर है। 2 लाख के अंदर पहले तो देखो पिछले पूरे साल का लॉस है ये, तो इस बार वो काम कितना करके गया, 3 महीने, ठीक है, 3/12 निकाल दोगे। उसके अलावा यहां क्या निकाल देंगे 3/12 के बाद, उसका जो शेयर है 2/5, ये आ जाएगा उसका लॉस का शेयर। जब पार्टनर का प्रॉफिट आता है तो हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल। इस बार लॉस आ रहा है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल कम करो, यानी पार्टनर्स कैपिटल टू क्या आएगा, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, यानी कि इस बार एंट्री उल्टी हो जाएगी। देखो मनोज का जो लॉस था वो डेबिट किया हमने, मनोज को डेबिट किया और क्रेडिट किया पीएनएल सस्पेंस, यानी लॉस के केस में उल्टी एंट्री हो जाएगी। सर देखो जब आप वीडियो देखने आ रहे हो ना, वीडियो देख के क्वेश्चन करने आ रहे हो,
तो हमारा पर्पस ये नहीं है कि आप हमें बहुत सारा वॉच टाइम दो, आप हमें क्वालिटी टाइम दो। तो क्वालिटी ये बनती है कि आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। कह रहा है एबीसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3-1 में करते हैं। द फर्म क्लोजेस हिज बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बी की डेथ हो गई 30 जून 24 को। ऑन हिज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 6 लाख। बी's share in the profit or loss till the date of death was to be calculated on the basis of previous year's profit, which was 15 lakh loss. पांच जनरल एंट्री फॉर द एंट्रीज ऑफ गुडविल एंड हिज शेयर ऑफ लॉस। इस बार हमें दो एंट्री करनी है। ठीक है, देखो गुडविल वाली एंट्री तो वही है जो आपने रिटायरमेंट में की थी। सर अब ये थोड़ा याद होगा रिटायरमेंट में क्या किया था, करवा दो ना बेटा, बिल्कुल मैं ही करवाऊंगा। उसके अलावा जो शेयर ऑफ लॉस वाली एंट्री है वो तो बेटा इस क्वेश्चन में जो 16 नंबर में की थी वही है। ठीक है जी, और मैं इस वाले क्वेश्चन को पूरा करवा देता हूं ताकि आपको एक बार कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाए। 17th क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं बेटा। 17th क्वेश्चन में हम लोगों को सबसे पहले गुडविल की एंट्री करनी है। देखो हमें फॉर्म्स गुडविल गिवन है, फॉर्म्स गुडविल है 6 लाख। इसके अंदर जो पार्टनर डिसीज हो रहा है उसकी गुडविल निकालेंगे। देखो डिसीज का मतलब जो पार्टनर मर रहा है, जिसकी डेथ हो गई है, उसकी कौन गया है, बी गया है। बी का शेयर है 2/6, तो 6 लाख के अंदर 2/6 फाइंड आउट करेंगे, 1,20,000 आ गया। 120 को कौन कौन देगा सर, ये इसको ए और बी पे, ए और सी पे करेंगे अपनी गेनिंग रेशियो में। अब ध्यान से देखना बेटा, ए बी और सी 3:2:1 रेशियो थी। बी की डेथ हो गई तो ए और सी की न्यू रेशियो, अगर और कुछ नहीं गिवन तो क्या बचती है, 3:1, है ना सर। और अगर हमें और कुछ रेशियो नहीं गिवन तो गेनिंग भी यही हो जाएगी। ये हमने कॉन्सेप्ट बहुत बचपन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब तो हम बड़े हो गए हैं। यानी ए कितना कॉम्पनसेट करेगा, ए कॉम्पनसेट करेगा 1,20,000 के अंदर 3/4 में। बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है सर न्यू रेशियो में कॉम्पनसेट कर रहा है। बेटा न्यू नहीं है, हम लोग गेनिंग रेशियो में कॉम्पनसेट कर रहे हैं, ध्यान से समझना। तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 12 3 3 9, 90,000 ये देगा। तो अंडरस्टूड है जो सी है वो 1,20,000 के अंदर 1/4 यानी कि 30,000 देगा। तो गुडविल के लिए एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, टू किसको मिलेगा, बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना इसको मिलना है 120, जिसमें से 120 में से हो गया 1,20,000, एक ज्यादा कर दिया, हाँ 1,20,000 हो गया ना। ठीक है, ये देगा 90,000 और ये देगा 30,000। इसी के साथ गुडविल का वाला पोर्शन खत्म हो गया। उसके अलावा हमें गिवन था फॉर्म को जो पिछले साल का लॉस है वो 15 लाख है। तो पिछले साल के लॉस में हम क्या करेंगे, ठीक है, पिछले साल के लॉस में हम लोग पार्टनर का शेयर निकालेंगे। ठीक है, यानी पिछले साल के लॉस में, यानी 20 शेयर ऑफ लॉस कितना आ जाएगा, 20 शेयर ऑफ लॉस आएगा 15 लाख के अंदर। बी का शेयर है 2/6, ठीक है, यानी कि 1/3, तो 5 लाख आ जाएगा, है ना। 5 लाख उसका शेयर आ गया। अब 5 लाख के लिए क्या एंट्री करेंगे, अब ये काटेंगे ना पैसा उससे, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस, क्योंकि रेशियो चेंज नहीं हो रही थी। कितना आ जाएगा सर, 5 लाख यहां पे, 5 लाख यहां पे। कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में जाता है तो ही भाई फायदा है वीडियो को देखने का। कॉन्सेप्ट को समझो, हमारा काम नहीं है कि हम लोग आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को खत्म करवा दें। कॉन्सेप्ट समझना आपका काम है, समझाना हमारा काम है। ध्यान से समझिए। हम लोगों ने इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 था वो भी खत्म कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 प्राउडली होमवर्क में जो करके दिखाएगा उसको माता रानी पुण्य देगी, पाप तो नहीं देगी, पुण्य ही मिलेगा उसको। तो करना जरूर अच्छे से इसको, क्वेश्चन को अभी वीडियो पॉज करके अभी कर लो। ओके, कोई डाउट आता तो अभी कमेंट सेक्शन में लिख देना, हो जाए तो भी लिख देना। चलो चलते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एबीसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 2-1। सी की डेथ हो गई 30 जून को। प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड वर 1 लाख एंड 10 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। सेल्स ड्यूरिंग द अप्रैल टू जून 25 वर 1,50,000। अंग्रेजी अंग्रेजी और कुछ भी नहीं, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। सेल्स टर्नओवर वाला केस आ गया। 19th क्वेश्चन है, कहता है कि करना क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द सीज डेट ऑफ डेथ, यानी कि हमें सिर्फ प्रॉफिट शेयर निकालना है। यानी यहां पर हेडिंग लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ जाना, बड़ी बड़ी चीजें सॉल्व कर लोगे। कॉन्सेप्ट में हमें बोला गया कि यहां पर कह रहा था भाई, कॉन्सेप्ट में हमें बोला गया कि ना उसकी जो डेथ हुई है वो हुई है 30 जून 25 को। ईयर बिगिनिंग हुआ 1 अप्रैल 25 से, यानी वो तो सर 3 महीने काम करके गया। बिल्कुल, देखो 1 अप्रैल 25 को ये वाला ईयर बिगिन हुआ, तो लास्ट ईयर एंड कब हुआ होगा, 31 मार्च 25। कह रहा है 31 मार्च 25 जो ईयर एंडेड है, उस ईयर के लिए आपको सेल्स और उस ईयर के लिए आपको प्रॉफिट गिवन है। यानी पिछले साल सेल्स की हमने 10 लाख की
और प्रॉफिट कमाया 1 लाख का, सेल्स की 10 लाख की और पिछले साल प्रॉफिट कमाया 1 लाख का। सो ओके, अच्छा उसके अलावा सेल्स ड्यूरिंग द अप्रैल टू जून 25, कह रहा है अप्रैल टू जून 25, यानी ये वाला जो टाइम पीरियड था जब वो काम करके गया, इस टाइम पीरियड की जो सेल्स गिवन है वो है 1,50,000। तो हमें सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। ठीक है जी, निकाल देंगे। क्वेश्चन दिखने में अजीब सा है बहुत ही आसान। ये टर्नओवर वाला केस है। इसके अंदर आप क्या करोगे, आप ना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालोगे। किस ईयर की, ईयर 2024-25 की, यानी प्रीवियस ईयर की, और मानोगे कि इस बार भी वही परसेंटेज से प्रॉफिट होगा। याद करो बिल्कुल पहला क्वेश्चन जिसमें हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन था, इसमें खुद निकालना है। कैसे निकालते हैं, अगर बच्चों ने अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर पढ़ लिया है तो उसमें आपने निकालना सीख भी लिया होगा, नहीं निकालना सीखा होगा तो मैं ही दूंगा आपको अकाउंटिंग रेशियो भी, वहां भी सीख सकते हो। निकालना कैसे, देखो फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हमें गिवन है प्रीवियस ईयर का कितना, 1 लाख, सेल्स गिवन है प्रीवियस ईयर की 10 लाख, ओके, मल्टीप्लाई 100 कितना आ जाएगा सर, बच्चा बच्चा कर देगा इसको, 10% हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। अब 10% परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ गया, तो यानी इस बार का, यानी प्रॉफिट जो है वो 1 अप्रैल 25 से लेके 30 जून 25 तक का, यहां का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो सर। यहां की सेल 1.5 लाख थी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 10% निकाल ली तो 15,000 रुपए प्रॉफिट आ जाएगा। अब 15,000 तो फॉर्म का प्रॉफिट आया ना, सी शेयर, सी का शेयर आएगा सर 15,000 के अंदर। सी का शेयर देखो कितना था सर, सी का जो शेयर है वो है 1/5, तो 1/5 निकालेंगे तो यानी कि 3,000 रुपए उसका आ गया। सर इसके अंदर आपने उसका 3 महीने काम करेगी, 3/12 क्यों नहीं किया, क्योंकि बेटा सेल ही ऑलरेडी 3 महीने की है। यहां पर मैं 3/12 क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सेल ही 3 महीने की है। अगर ये सेल पूरे साल की होती तो यहाँ 3/12 करता, प्रॉफिट ही जो निकाला है वही 3 महीने का निकाला है, तो 3/12 करने की नीड नहीं है, सिर्फ उसका शेयर मल्टीप्लाई किया, 3,000 रुपए उसका शेयर आ गया। चेक करेंगे, हाँ सर 3,000 रुपए उसका शेयर आ रहा है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 10% आई थी। बिल्कुल ठीक है जी, समझ आता सर पूरा क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। आओ अगला क्वेश्चन 20th, हो सकता है ये भी होमवर्क में बने, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने लायक क्वेश्चन है, कहानी पढ़नी चाहिए कभी कभी, कहानी वाला क्वेश्चन। अजय भावना श्रेया पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 1 जुलाई 24। श्रेया की डेथ हो गई, अजय भावना श्रेया यानी 1/5 वाले पार्टनर की डेथ हो गई 4 महीने काम करने के, सॉरी 1 जुलाई है बेटा, 3 महीने काम करने के बाद, 30 जून 1 जुलाई अलग अलग थोड़ा ना होते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च एवरी ईयर। सेल्स फॉर द ईयर एंडर 31 सेल्स फॉर द ईयर एंडर 23-24 यानी प्रीवियस ईयर की सेल 5 लाख, एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, और जब तक वो काम करे गई है तब तक की सेल 1,40,000। रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 years हैड बीन 10%, कह रहा है पिछले कई सालों से रेट ऑफ प्रॉफिट 10% चलता आ रहा है। जब प्रॉफिट की परसेंटेज देनी ही थी तो सेल्स क्यों दी है सर, सेल तो बिल्कुल नो यूज है, जो प्रीवियस ईयर की है, इस बार की सेल का यूज होगा, प्रीवियस ईयर की सेल नो यूज है क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे दी। आगे पढ़ते हैं। ऑन सेल्स, सिंस श्रेयास लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाज हर ओनली सन, कह रहे हैं श्रेया का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक बेटा है, हु इज डिफरेंटली एबल्ड, जो भगवान ने उसको कैसा बनाया, उसको डिफरेंटली एबल्ड बनाया, यानी वो किसी तरीके से अपाहिज है या किसी तरीके से फिजिकली चैलेंज्ड है। ओके, इट वाज decided that for the it was decided that profit for the purpose of settling Shreya's account be calculated as 20% on sales। कह रहा है कि इसीलिए हम उसको थोड़ी सिंपैथी देने के लिए जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो 10% ना लेके, जो कि पिछले 3 साल की परसेंटेज है वो ना लेके 20% ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें थोड़ी सी सिंपैथी देनी है। कोई बात नहीं, यानी सिंपल सा काम है बेटा, 1,40 की आपको सेल गिवन है, उस पर 20% निकालो, 1,40 पे 20% कितना हो जाएगा सर, 28,000 रुपए, 28,000। यहाँ लिखा कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द डेट ऑफ डेथ एंड पास जर्नल एंट्री। देखो शेयर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आ जाएगा, अभी हमने जो निकाला वो 28,000, वो तो फॉर्म का था। 28,000 के अंदर 1/5 निकालो, 28,000 के अंदर 1/5 कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 6 30, 5600 शेयर आ गया उसका। जर्नल एंट्री क्या कर दोगे, पीएनएल सस्पेंस टू शेयर्स कैपिटल, खत्म क्वेश्चन। कराने लायक क्वेश्चन है नहीं सर, सिर्फ अंग्रेजी लायक क्वेश्चन है, खत्म हो गया। आओ 21 पे आ जाओ। रमन पवन करम पार्टनर थे शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। परम की डेथ होगी 31 दिसंबर 24 को, कितने महीने काम करेगी सर, ईयर तो एंड पढ़ लो कब होता है। अकाउंट्स ऑफ द फर्म क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, और फिर 31 दिसंबर को गया, यानी पूरे 9 महीने काम करके गया। सेल्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 24 12 लाख, एंड सेल फॉर द 9 मंथ्स वर 6 लाख। लॉस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 24 90,000। पिछले साल की सेल और इस बार पिछले साल का लॉस गिवन है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में पिछले साल का क्या क्या गिवन था हमें, पिछले साल का हमें सेल और प्रॉफिट था ना, इस बार सेल और लॉस है। तो जैसे हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाली थी वैसे परसेंटेज ऑफ लॉस निकाल दोगे, और मान लोगे कि इस साल में भी लॉस होगा,
यानी परसेंटेज निकालोगे और जो इस बार की सेल है 9 महीने की सेल फॉर द 9 मंथ्स, इसके ऊपर वो अप्लाई कर दोगे और लॉस निकलेगा। लॉस में शेयर दे दोगे, उल्टी एंट्री कर दोगे। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? तो तुम मुझे बोलोगे सर मत कराओ इसको, टाइम वेस्ट हो जाएगा, और मुझे पता तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ के कर रहे हो। यही करना है, कैलकुलेट डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर अप टू द 31 दिसंबर 24। कर सकते हैं क्वेश्चन? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो। कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल बेटा करो, तुम ही करो इसको। हो जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं होगा तो भी लिख देना, मैं इंस्टाग्राम पे तुम्हें बता दूंगा, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो। अखिल विक्रम चारू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2:1। विक्रम की डेथ हो गई ऑन 30 सितंबर 24। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी एस्टिमेटेड एट 3,60,000। लॉस निकाल के गिवन है। Akhil and Charu decided to share future profits in the ratio of 3:2 with effect from 1st October 24। देखो जब उसकी डेथ हुई है ना, डेथ तक का प्रॉफिट और लॉस, जो भी उसका लॉस का शेयर था वो निकाल के गिवन। ओके, और इस बार रेशियो चेंज हो गई। रेशियो चेंज होने पे क्या करते हैं सर? हम पीएनएल सस्पेंस से एंट्री नहीं करते, किससे करते हैं सर? रेशियो चेंज होने पे पीएनएल सस्पेंस से एंट्री ना करके एंट्री की जाती है गेन इनटू सैक्रिफाइस। बट यहाँ तो लॉस है, यहाँ पर सैक्रिफाइस टू गेन कर लेंगे, यानी ऑपोजिट एंट्री हो जाएगी। पाथ नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द भुवन शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ भुवन लिखा है, ऊपर क्या लिखा था? ऊपर विक्रम लिखा था, तो यहाँ भुवन नहीं आएगा बेटा, विक्रम ही आएगा। ठीक है, मिस्टर टीएस ग्रेवाल, व्हाट इज दिस बिहेवियर? ओके, हाँ जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ओके, हमें निकालना है। देखो अब इस क्वेश्चन की कैसे करेंगे एंट्रीज, हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी, ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ, पहले तो हम 20 शेयर ऑफ लॉस, वो तो निकाल के गिवन है ना, इसी का गिवन है ना, नहीं फॉर्म का है वो तो बेटा। 20 शेयर ऑफ लॉस निकाल देंगे। 3,60,000 के अंदर इसका शेयर है बी का 2/6, तो ये तो आ जाएगा भाई 1,20,000, इसका लॉस आ गया। ठीक है, देखो एंट्री क्या कर सकते हैं, देखो जो इन्होंने कर रखी है वो भी बताऊंगा। पहले पहले हमें यहाँ क्या निकालनी पड़ेगी? अब कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो है ना, हम लोगों को अब गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। अखिल विक्रम चारू थे ना, ओल्ड रेशियो थी 3:2:1, न्यू है 3:2 और विक्रम गया था। तो अखिल और चारू के लिए ए बी सी में हमारी ओल्ड न्यू रेशियो है 3/5 एंड 2/5, ओल्ड थी 3/6 एंड 1/6, तो रेशियो वही आएगी 3/30 एंड सॉरी यहाँ 3/30 नहीं, यहां पर आएगा बेटा हाँ 3/30 एंड 7/30। ये हमने सेम कैलकुलेशन पहले भी की थी। ये आ गई गेनिंग रेशियो। देखो पहले क्या हुआ था, इन दोनों ने पे किया था गेनिंग टू सैक्रिफाइस, इस बार लॉस है तो इनको मिलेगा, तो इनको मिलेगा, तो ये दोनों के दोनों पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होंगे। ठीक है, यानी कि 2 एस कैपिटल 2 सीज कैपिटल, और इस बार बी पे करेगा कितना? 1,20,000। सेम वो जो क्वेश्चन किया था उसका ऑपोजिट है, यानी यहां पर इसको मिलेगा कितना? 36 और इसको मिलेगा 84। अब आप क्वेश्चन में जाके देखोगे ना, क्वेश्चन में इन्होंने डबल एंट्री की हुई है। ठीक है, वैसे एंट्री देखो बनती ये है, ऑल्टरनेटिवली यहां लिखा था ना, कहां गया ऑल्टरनेटिवली? ये रहा, ऑल्टरनेटिवली डेबिट बीस कैपिटल टू सी टू सॉरी टू ए टू सी, यही हमने करी है एंट्री। इन्होंने पहले क्या किया, पहले वाला भी समझ लो। पहले इन्होंने जो उससे लॉस काटा पीएनएल सस्पेंस में डाला, फिर पीएनएल सस्पेंस से पार्टनर्स को उनकी गेनिंग रेशियो में दे दिया। बात एक ही है, यहां से भी आप पीएनएल सस्पेंस से पीएनएल सस्पेंस काट दोगे तो यही एंट्री बचेगी जो नीचे ऑल्टरनेटिव केस में गिवन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, किया जा सकता है। कोई डाउट है पूछ लेना बेटा, ये आपके सामने इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, हमारा आ गया हमारे प्रॉफिट वाले केसेस का लास्ट क्वेश्चन। आभा, बीना और चंद्रा वर पार्टनर्स थे, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3. आभा की डेथ होगी 1 जुलाई को, 3 महीने काम करेगी। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड आभा's executor are entitled to her share of profit till the date of death calculated on the basis of sales for the immediate previous year. Okay, on the basis of sales for the immediate previous year. Sale for the year ended 31st March 25 was 12 lakh and profit for the same was 3 lakh. Sale shows a growth trend of 20% and the percentage of profit remains the same. जनरलाइज द ट्रांजेक्शन अलॉन्ग विद द वर्किंग नोट्स। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है सर। देखो है क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा किस पे बेस्ड? सर पूरा का पूरा जो क्वेश्चन बेस्ड है ना वो नॉलेज पे बेस्ड है, नॉर्मल सी नॉलेज। कैसे करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल्स वाला केस है। अगर आप अंग्रेजी समझ गए हो तो हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और जर्नल एंट्री करनी है। किसकी डेथ हुई है? आभा की। हाँ आभा की डेथ हुई है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट यानी कैलकुलेशन ऑफ एस प्रॉफिट यानी आभास प्रॉफिट हमें निकालना है सेल्स के बेस पे। आपको उसकी जो डेथ की डेट है वो 1 जुलाई 25 है, 4 है, देखो बेटा एक बार 1 जुलाई 25 के बारे में, और 1 जुलाई 25 पे डेट ऑफ डेथ है, और 31 मार्च 25 जो प्रीवियस ईयर एंड है उसका सेल और उसका प्रॉफिट गिवन है।
जो पिछले साल की सेल है बेटा वो है 12 लाख और प्रॉफिट है 3 लाख। मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं बस, 12 लाख और 3 लाख ये गिवन है, समझ आता है? हाँ जी सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, सेल्स, अच्छा देखो ये गिवन है और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी गिवन है, शायद गिवन है, नहीं गिवन निकालना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो प्रीवियस ईयर के बेस पे अगर मैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लूं, अभी भी निकालना सिखाया था आपको, 3 लाख डिवाइड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई 100, आप कैलकुलेट करोगे ये आएगा सर 3 4 12, 25%। 25% प्रॉफिट आ गया। जो मैं इस बार की सेल जो कि 1 अप्रैल 25 से लेकर 1 जुलाई 25 या फिर 30 जून 25 की होनी चाहिए, उस पर अप्लाई करूंगा। पर आप नोटिस तो करो बेटा, आपको इस पीरियड की सेल्स ही नहीं गिवन। उसे तो ये बोला कि पिछले साल के मुकाबले इस बार सेल जो है 20% का अपवर्ड ग्रोथ दिखाती है, यानी ग्रोथ दिखाती है सेल्स 20% की। तो कितनी आएगी सेल, देखो ध्यान से, अगर मैं 12 लाख की सेल लूं पिछले साल की और इसी के बेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इस बार के 3 महीने की सेल निकाल दूं, तो ये आ जाएगी 1/4/25 से लेके 1 जुलाई 25 की सेल कितनी हो गई, ये 3 महीने है। 12, अगर 12 लाख की सेल पूरे साल की है तो 3 महीने की कितनी आ गई सर, 3 लाख। यानी इस मैंने 3 लाख सेल की होगी 3 महीने में, प्लस 20% ग्रोथ के साथ, तो सेल हुई होगी 360। समझ आता है? हाँ सर बिल्कुल समझ आता है कि इस बार की जो सेल हुई होगी वो हुई होगी बेटा 3,60,000। आई होप सो क्लियर है, ये 360 की सेल हुई होगी। अब क्या करेंगे, हमें सेल मिल गई तो फिर हम प्रॉफिट निकाल देंगे कहां से कहां तक का, 1/4/25 से लेके 1 जुलाई 25 तक का। 360 की सेल है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 25% हम निकाल चुके थे, उसने बोला था ये तो सेम रहेगी, तो कितना आ गया, 1/4 करना है, तो 90,000 आ गया, 9 चौक 36, ये 90,000 प्रॉफिट आ गया। इसके अंदर आभा का शेयर निकाल दो। आभा शेयर 90,000 के अंदर कितना शेयर था आभा का, देखो फटाफट बेटा। सर आभा का शेयर था 5/10, तो 90,000 में हम 5/10 करेंगे, 45,000 आ गया। जर्नल एंट्री क्या करेंगे सर, जर्नल एंट्री करेंगे आभा शेयर, सॉरी पीएनएल सस्पेंस टू आभास कैपिटल, उसको मिलेगा ना कितना, 45,000। ओके, ये हमारे हो गए कौन से वाले, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारे प्रॉफिट लॉस निकालने के डिसीज पार्टनर, जो डिसीज पार्टनर होते हैं जिसकी डेथ होती है, उसको हमें जब शेयर देना होता है प्रॉफिट का, हमने गुडविल देना तो अभी सीखना है। देखो गुडविल वाले एंट्री वही होंगी जो उसमें होंगी। इसी के साथ ना बच्चों का डाउट आएगा कि सर हमने आज की वीडियो जो स्टार्ट की थी ना, वो क्वेश्चन नंबर 9 से करी थी, 6 7 8 का है, क्योंकि इसके पहले जो हमने खत्म किए थे पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक खत्म किए थे, तो 6 7 8 का है बेटा। 6 7 8 क्वेश्चन ना गुडविल वाले हैं, ठीक है। पहले प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीखना जरूरी था, तभी आप गुडविल की कैलकुलेशन अच्छे से सीख पाते। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें हो सकता है पहले वही वाले क्वेश्चंस करवा दूं, अदरवाइज वो क्वेश्चन है बहुत ही आसान। ओके, मैं खुद करवा दूंगा तुम्हें एक बार नेक्स्ट वाली वीडियो में। तुमने प्रॉफिट वाला केस पूरा खत्म कर लिया, वीडियो में कोई भी डाउट रहता है नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा। अदरवाइज यहां तक की वीडियो देखो अच्छे से, हम फटाफट डेथ को खत्म करते हैं, अपनी 2-3 वीडियो और देते हैं। मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।